गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, जैसा कि आप लोग को पहले नोटिफिकेशन दिए हुए थे कि आप लोग को 5 बजे आपका क्लास लगने जा रहा है स्टैटिक जीके का। अब हम लोग को कल हम आपको बताए थे कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आज बताइए तो राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं हम भी। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। चलिए बाबू ध्यान सुनो। अब थोड़े से पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। सबसे ऊपर में जो पहाड़ है ना, इसका नाम है काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर में 4 पहाड़ी याद रखें: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसे कहते हैं कलेजा पार। कलेजा पार। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 3-4 पहाड़ियां हैं। कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखेंगे? कलेजा पार, कलेजा पार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए, घाटी किसे कहते हैं? 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं, घाटी कहते हैं। घाटी। 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को हम किस नाम से जानते हैं? घाटी के नाम से जानते हैं। 2 पहाड़ों के बीच स्थित खाली जगह को हम लोग घाटी कहते हैं। ये जो घाटी होती है भाई, ये रहने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध करा देती है। ये घाटी कश्मीर पूरी तरह से 2 पहाड़ों के बीच में ही है। ये कश्मीर का टोटल एरिया पहाड़ों के बीच में है। कश्मीर का टोटल एरिया पहाड़ों के बीच में स्थित है। इसलिए कश्मीर को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। कश्मीर को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका, कुल्लू घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है धौलाधार। क्या है? धौलाधार। अब आप बताइए, कुल्लू घाटी किन के बीच में हो जाएगी? तो पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार, इसके बीच में कौन सी घाटी हो जाएगी? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। कौन घाटी भैया? कुल्लू घाटी। तो कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कश्मीर में हो जाएगा। और ये कौन सा हो गया भैया? ये पहाड़ी आपकी हो गई धौलाधार। इसके इधर पूरा का पूरा हिमालय है। ये पूरा हिमालय, इवन ये भी हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ये मेन हिमालय नहीं है। मेन हिमालय यहाँ से शुरू होता है। मेन हिमालय, ये हिमालय के उस पार का एरिया है। तो कहेगा कि कश्मीर हिमालय के इस पार आता है या उस पार आता है? तो वो उस पार आता है, कश्मीर हिमालय के। तो उस पार के सारे हिस्सा को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये आएगा कलेजा पार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है? किन 2 पहाड़ों के बीच में है? कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है? किन 2 पहाड़ों के बीच में है आपका कुल्लू घाटी? जास्कर और धौलाधार। नहीं, पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू घाटी ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल है। अरुणाचल प्रदेश में ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ हैं: डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई, ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ये चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। कहेगा कि डाफला, मिसमी, पटकोई किस चीज़ के लिए फेमस है? तो चाय की खेती होती है इस पर। डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। अब इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मीजो की पहाड़ी है मिजोरम में। मीजो की पहाड़ी है मिजोरम में, तो उस नाम से पता चल जाएगा मीजो की पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया मेघालय में कौन सा है? गारो खासी जयंतिया। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। मेघालय में कौन सा है? गारो खासी जयंतिया। इस गारो खासी जयंतिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। नोकरेक आपको पहले से याद है, जीव मंडल रिजर्व नोकरेक है, ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी पर है।
तो ये गारो खासी जयंतिया। ये डाफला मिसमी पटकोई, डाफला मिसमी पटकोई किसके लिए फेमस है भैया? डाफला मिसमी पटकोई किस चीज के लिए? चाय के लिए। साउंड तो जा ही रहा है। डाफला मिसमी पटकोई चाय के लिए। किस चीज के लिए? चाय के लिए। ये पहाड़ी बताइए आप, ये पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? ये है अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली। ये पहाड़ी कौन सी है? गिर। गिर, गिर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। किस जानवर के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान? आंसर दीजिए तो। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है एशियाई बब्बर शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए, शेर के लिए, लॉयन के लिए, शेर के लिए, ठीक है। और ये तो है भैया आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। चलिए ये देखिए, ये है गिर। ये बता दीजिएगा ये कौन सा है? मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में ये वाली जो पहाड़ी है, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में इस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल और नीचे वाले का नाम है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ी। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी निकलती है? विंध्याचल ऊपर वाला, सतपुड़ा नीचे वाला, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी निकलेगी? बता सकते हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी निकलेगी? नर्मदा। वेरी गुड। कौन सी नदी निकलेगी भैया? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ये है अजंता, अजंता। ये केवल और केवल महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी पहाड़ी केवल एक ही राज्य में है, तो अजंता की पहाड़ी केवल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में पाई जाएगी अजंता की पहाड़ी। कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये सतपुड़ा और ये अजंता के बीच में कौन सी नदी बहेगी? सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहेगी? सतपुड़ा और अजंता के बीच में बता दीजिए कौन सी नदी बहेगी? सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहेगी? ताप्ती नदी। वेरी गुड, ताप्ती नदी। दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को हम क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। चलिए आगे देखिए, ये वाला जो एरिया है ध्यान से देखिए, ये आपका पूर्वी घाट। ये एरिया का नाम क्या है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट है। और ये एरिया, ये पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये जहाँ मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी, जहाँ मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी। तो ये बोलिए, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब हम आपसे नंबर, अब हम हाथ रखते हैं, आप बताइए कि कौन सा है? ये तीनों कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये तीनों पहाड़ियों के नाम बताइए। हाँ, गारो खासी जयंतिया। वेरी गुड। इसका नाम बताइए, ये जो बता रहा, इसका नाम बताइए फटाफट। ठीक है, पूर्वी घाट। ये बताइए, ये गुजरात में जो है, ये गुजरात में वाला गिर, ठीक है, गिर। ये अरावली। बताइए तो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी किस पहाड़ का हिस्सा होगा? अरावली का हिस्सा है। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ी अरावली का हिस्सा है। दिल्ली पूरा पहाड़ी एरिया है, देखिएगा ना, छोटा छोटा पहाड़ी ही रहता है, पत्थर मिलेंगे सोना दिल्ली में। उसको रहने के लिए ज़बरदस्ती बनाई गया दिल्ली को, मतलब थोड़ा सा दिल्ली शुरू से ही इंडिया कंट्रोल रह गया दिल्ली से। आगे देखिए, तो ये है आपकी पूर्वी घाट। अब पहले हम इसी लगले ना, इसकी थोड़ी सी मतलब ऊंची चोटी देख लेते हैं। ये इस देखिए, सतपुड़ा और विंध्याचल के इधर स्थित है अमरकंटक। ये कौन सा है? मैकाल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मैकाल की पहाड़ी। विंध्याचल और सतपुड़ा को कौन जोड़ देता है? मैकाल की पहाड़ी। हालांकि इसे अब पहाड़ी का दर्जा मिल गया, हालांकि इसे नर्मदा, इसका क्या नाम, विंध्याचल का ही भाग माना जाता है। तो ये कौन सी पहाड़ी है भैया? ये है आपकी विंध्याचल, मैकाल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मैकाल की पहाड़ी।
तो ये पहाड़ी का नाम बोलिए तो मैकाल की पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है भैया? इस पहाड़ी का नाम है अरावली पर्वत। इस पहाड़ी का नाम है अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत? अरावली पर्वत। ये पहाड़ी बोलिए तो गिर की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी। ये पहाड़ी बोलिए तो पश्चिमी घाट। ये बोलिए पूर्वी घाट। ये बोलिए नीलगिरी। कौन सी? नीलगिरी। ये पहाड़ी बोलिए तो, ये पहाड़ी का नाम है पश्चिम हिमालय। हिमालय का इधर का भाग शिवालिक कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब थोड़ी सी ऊंची चोटी देखते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये तो पीओके में है भारत का। तो कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, लेकिन भारत में नहीं है। कहेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, सिक्किम में है कंचनजंगा। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की केटू। बताइए अरावली का माउंट आबू, अरावली का माउंट आबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो गया। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो बीचों बीच में आता है सतपुड़ा, बीचों बीच में आता है सतपुड़ा। बीचों बीच में कौन आता है? सतपुड़ा। बीचों बीच में आता है आपका सतपुड़ा। ये जो सतपुड़ा है, अब बीचों बीच में जो चीज़ रहेगा उसे धूप ज़्यादा लगेगा, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की धूपगढ़, सतपुड़ा की धूपगढ़। हम यहाँ लिखते चलते हैं। देखिए आप बताइए केटू क्या है? पहला। दूसरा कंचनजंगा किसकी ऊंची चोटी है? माउंट आबू किसकी ऊंची चोटी है? अमरकंटक, धूपगढ़, कलसूबाई पश्चिमी घाट का है, लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, लेकिन ये नहीं देता है, महाबलेश्वर देता है। महाबलेश्वर क्या देगा? महाबलेश्वर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई भैया? महाबलेश्वर हो गई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? महाबलेश्वर हो गया। ये हो गया महाबलेश्वर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर हो गया। वैसे ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भैया? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। बताइए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा, दोडा बेटा। देखिए एगो ई बेटा एगो ई बेटा, तो कैसे याद रखेंगे? दू गो बेटा, एगो हई बेटा एगो हई बेटा, तो दोडा बेटा, दोडा बेटा, दोडा बेटा, दोडा बेटा। कौन सा हो गया भैया? दोडा बेटा। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा। दोदा बेटा। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दोदा बेटा। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी महेंद्रगिरी कर रहे हैं, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा।
चलिए ध्यान दीजिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी का कलसूबाई होता है लेकिन पूछता है महाबलेश्वर, तो इधर हो जाएगा महाबलेश्वर महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर महेंद्रगिरी, दो दो मिल जाएगा, दो दा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा का धूपगढ़, मैकाल का अमरकंटक, अरावली का माउंट आबू। बाकी सब छोटा छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है सब, बाकी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है सब। दो तीन, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ के नीचे दो पहाड़ी है, इसके नीचे दो पहाड़ी है। एक का नाम है अन्नामलाई, एक का नाम है अन्नामलाई, और उसके नीचे है कार्डेमम यानी इलायची। सबसे निचली पहाड़ी कार्डेमम, हिंदी में 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 इलायची। कार्डेमम हिंदी में इलायची। इसके जस्ट ऊपर अगर इसको देखेंगे तो अन्नामलाई। इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मूडी। अनाई मूडी, अनाई मूडी। तो ध्यान दीजिएगा, मूड़ी तो सबका ऊंचा होता है, मूड़ी ऐसे क्या होता है, ऊंचा होता है, किसी चीज की मूड़ी ऊंची होती है। तो अनाई मूडी क्या हो जाएगा, अनाई मूडी। क्या होगा भैया, अनाई मूडी। अन्नामलाई की जगह पे क्या हो जाएगा, अनाई मूडी। अनाई मूडी, अनाई मूडी। सबसे निचली, सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन देखिए कैसे फंसिएगा, सुनिए। सबसे दक्षिणी यानी सबसे निचली पहाड़ी, तो कार्डेमम या इलायची। सबसे निचली पहाड़ी यानी सबसे नीचे कौन पहाड़ी है, तो अनाई मूड, कार्डेमम या इलायची। लेकिन कहेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूडी। अनाई मूडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूडी। सबसे दक्षिणी पर्वत तो हो जाएगा इलायची या कार्डेमम। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 की, तो K2 की, K2 की, K2। भारत की तो K2। भारत में तो म से नहीं, म से कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में कंचनजंगा, भारत में कंचनजंगा। भारत की कहेगा तो K2, भारत की K2, भारत में कंचनजंगा। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर महेंद्रगिरी मिल जाएगा, दोनों दो दो बेटा। ये पहाड़ी कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। सीधा बेटा नहीं, दो दो दोडा बेटा, दोदा बेटा। नीचे वाला लाइटवा बुझा दे रहे, अखिया पे पड़ रहा है ससुरा। चलिए हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन बताइए आप, इसको हटा देते हैं। आपको बताना है पहाड़ी और ऊंची चोटी के साथ साथ। आपका रात में भी क्लास होगा, रात में भी आपका क्लास होगा 8:30 बजे से। अब हम नोटिफिकेशन दे देंगे आपका 8:30 में होगा कि 9 बजे होगा, बट रात में आपका क्लास है, आपकी क्लासेज रात में है। चलिए आप पहाड़ी और उसकी ऊंची चोटी दोनों बताइएगा, इसका क्या नाम है बताइए इसको, इसका नाम क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। दोनों बताइए, पूर्वी घाट और महेंद्रगिरी। नहीं, क्या हुआ, आएंगे तब बात करेंगे तब। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, ये पहाड़ी, इसका नाम बताइए, कैसे बोलिएगा, तो अरावली माउंट आबू। ये गीर, गीर। यहाँ देखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये विंध्याचल।
सतपुड़ा, अजंता। ये वाला मैकाल, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़, दोनों मिलेगा नीलगिरी, सबसे ऊंची चोटी दो दो बेटा। अन्नामलाई, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। सबसे निचली पहाड़ी कार्डेमम या इलायची। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। सबसे दक्षिणी पर्वत में हो जाएगा आपका, सबसे दक्षिणी पर्वत में क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणी पर्वत कार्डेमम या इलायची। कार्डेमम, हाँ इलायची को इंग्लिश में कार्डेमम कहें। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची केटू। पर्वत याद रहेंगे। झारखंड में 2 ठो पहाड़ी याद रखिएगा, झारखंड में 2 ठो, एक है आपका रामगढ़ और एक है आपका यहाँ पर राजमहल। झारखंड, बंगाल के बिहार, तीनों की सीमा पर राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़। राजमहल की ऊंची चोटी पारसनाथ, राजमहल की ऊंची चोटी पारसनाथ, राजमहल की ऊंची चोटी पारसनाथ। राजमहल रामगढ़ कहाँ पर है, राजमहल रामगढ़ कहाँ है, झारखंड। राजमहल रामगढ़ झारखंड, राजमहल रामगढ़ झारखंड, राजमहल रामगढ़ झारखंड। पहाड़ी याद रहेंगे ना, पहाड़ी याद रहेगा। पहाड़ी याद रहेंगे। पारसनाथ उसकी ऊंची चोटी है, करेगा नहीं याद रहेगा सर। नहीं याद रहेगा तब तो आप हो जाएंगे चौपट, नहीं याद रहेगा तो हो जाएंगे चौपट। क्या हो जाएंगे भाई, चौपट। नहीं याद रहेगा तो हो जाएंगे चौपट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को दर्रा कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे अभी सर्वर थोड़ा सा मेंटेनेंस, एप्लीकेशन अभी जस्ट अपडेट हुआ है तो ट्रिप कर रहा है यहाँ पे। मतलब कोई अभी पॉलिटी का क्लास 10 मिनट के लिए ट्रिप कर गया था, मतलब 10 मिनट के लिए कट गया था। तो भाई दी आपका 10 मिनट के लिए कट जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको पहले सूचना देते थे। हालांकि कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा तो आप घबरा जाते हैं क्या हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग को दर्रा देखते हैं। दर्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ नदी गिर रही है, नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये भी देख लेंगे, आज ही हम लोग देखेंगे, और मानसून भी देखेंगे। चलिए अब यहाँ आप बताइए पहले, रात में आपका कितने बजे से क्लास रख दिया जाए, कितने बजे से रात में क्लास रखें, क्योंकि आज रात का क्लास बड़ा लंबा चलेगा। पहले ही बता दीजिए रात का क्लास कितने बजे रख दें, रात का क्लास कितने बजे रख दें आप बताइए, 8 या 9? 9 बजे, 9 ज्यादा लड़के 9 कह रहे हैं। 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 या 12 भी बच जाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अब दर्रा पढ़ाते हैं, कितने बजे से, 9 बजे। नोटिफिकेशन नहीं ना देना पड़ेगा, 9 बजे से, कितने बजे से, 9 बजे से। 9 चलिए 9 हो गया। चलिए आगे देखिए मेरी ओर। दर्रा किसे कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम क्या कहते हैं, दर्रा। 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम क्या कहते हैं, दर्रा। 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम क्या कहेंगे, दर्रा। नीचे से शुरू करते हैं दर्रा। केरल और तमिलनाडु के बीच में 2 दर्रा है, एगो पाल घाट, एगो सेनकोट। पाल घाट और सेनकोट, पाल घाट और सेनकोट, पाल घाट और सेनकोट कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु के बीच में। पाल घाट और सेनकोट, पाल घाट सेनकोट, कितने दर्रे हैं, 2, पाल घाट और सेनकोट।
पालघाट और सेनकोट, केरल और तमिलनाडु के बीच कितने दर्रे? 2। पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट लिखते चलेंगे। नहीं पीडीएफ अगर है तो पीडीएफ, ये मैप के क्लास में पीडीएफ है इसका, जो मैप वाला क्लास है ना उसमें इसका पीडीएफ ऑलरेडी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट। ऐसे ही 2 दर्रा महाराष्ट्र में है, ऊपर की ओर थालघाट, नीचे की ओर भोरघाट, थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट, थालघाट और भोरघाट। ऊपर में थालघाट। देखिए ये बीच वाला जगह हो गया मुंबई, याद कैसे रखिएगा, देखिए ध्यान से, ये बीच वाला जगह जो हो गया ये मुंबई, कौन सा जगह है? मुंबई। मुंबई से थाने यानी ऊपर की ओर जाएगा, मुंबई से थाने पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से थाने थालघाट, मुंबई से थाने थालघाट, मुंबई से अहमदाबाद थालघाट, मुंबई से जयपुर थालघाट, मुंबई से दिल्ली थालघाट, सब इधर से जाएंगे। और नीचे जगह तो मुंबई से पुणे भोरघाट, मुंबई से चेन्नई भोरघाट, मुंबई से बेंगलोर भोरघाट, और नीचे कहीं हो जाइएगा तो इसी से होगा। तो ये भोरघाट थालघाट, भोरघाट थालघाट। केरल में 2 गो, पालघाट सेनकोट, सेनकोट पालघाट, पालघाट सेनकोट, पालघाट सेनकोट। और ये वाला भोरघाट भोरघाट सॉरी ऊपर वाला थालघाट, थाने की ओर जाएगा थालघाट, नीचे वाला भोरघाट, नीचे वाला भोरघाट, नीचे वाला भोरघाट। अब आप बताइए, ये हम बना दिए मुंबई, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब बताइए 2 नंबर वाले का नाम बोलिए, 2 नंबर वाले का नाम। था से थालघाट, था से थाने, ऊपर में पहली ट्रेन गई थी। 2 नंबर वाले का नाम क्या? भोरघाट। हाँ कौन घाट? भोरघाट। चारों का नाम बताइए तो, चारों का नाम बताइए नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5, 4 ठो है। चारों के नाम, चारों के नाम। चारों के नाम एक बार में। हाँ, अंकित पांडे, थाल भोट पाल सेन, आधा आधा नाम लिख के भेज दिया, बहुत अच्छा। थाल भोर पाल और सेनकोट। सही हिल रहा है, गिरेगा क्या रे? गिर मत जाए, सोचा कुंटल का वजन है, ढह जाएगा। चलिए ये देखिए सिक्किम, ये है ना सिक्किम, वैसे ही है जैसे हमारा नाक है। देखिए नाक कैसे उठा है ना, ऐसे नाक उठा है। अरे नाक ना उठा, इसे नाक जल गया, ऐसे इसी पे कोई चीज से दाग दीजिए, इसे नाक जल गया, नाक जल गया। नाक से नाथुला, और जल गया से जयलेपला। नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला। नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला। नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला। नाथुला और जयलेपला। नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला। सिक्किम को चाइना से जोड़ देता है। नाक जल गया, नाक जल गया, नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला। नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। ट्रिक याद रखेंगे ना, नाक जल गया, नाक जल गया। अरुणाचल प्रदेश में देखिए बोमडीला, बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला। सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखता है? तो सबसे पहले सूरज दिखता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सूर्य पूरब से निकलता है और सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य को आदमी दिया दिखाता है, सूर्य नमस्कार पानी दिखाता है। तो सूर्य को क्या दिखाना है? दिया दिखाना है, पूजा करना है। तो यहाँ क्या रखें? दिया दिखाना है, दिया। अरुणाचल प्रदेश के लोग सूर्य को क्या दिखाएंगे? दिया दिखाएंगे, ऐसे ऐसे। दी से हो गया, या से हो जाए यांग याप, और दी से हो जाता है दीफू, दीफू और यांग याप।
दीफू और यांगयाप। अरुणाचल प्रदेश में 3 गो, ऊपर में बोमडीला, ऊपर में बोमडीला। सूरज को क्या दिखाना है? दिया। सूरज को इसे दिया दिखाना है। सूरज को क्या दिखाना है? दिया दिखाना है। दी से दीफू, या से यांगयाप। दीफू यांगयाप, दीफू यांगयाप बोमडीला, दीफू यांगयाप बोमडीला। बोमडीला किधर जाता है? चीन की ओर। बोमडीला चीन की ओर, और दिया वाला पूरब की ओर जाता है, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है। पूरब में कौन देश है? म्यांमार है। पूरब में म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कौन जोड़ता है? दिया। दीफू यांगयाप, दीफू यांगयाप, दीफू और यांगयाप, दीफू और यांगयाप। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू, मणिपुर तुजू, मणिपुर में तुजू। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। बोमडीला दिया, बोमडीला दिया, बोमडीला यांगयाप दीफू, यांगयाप और दीफू। तुजू यहाँ पर। नाक जल गया यहाँ पर, नाक जल गया यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? अब इधर देखते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में देख लेते। ये सब दर्रे याद रहेंगे ना? क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को दर्रा याद हो गया। 10 को और याद रख लीजिए, हो गया। मणिपुर तुजू, मणिपुर तुजू, मणिपुर तुजू, मणिपुर तुजू। देखिए नेपाल में, अरुणाचल, उत्तराखंड में जहाँ तीनों देश का बॉर्डर लगता है ना, 3 देश कौन कौन? नेपाल, चीन और भारत। इन तीनों के ऊपर हम लेप लगा रहे हैं, तो लेपुलेख, तीनों पे लेपुलेख, लेपुलेख। अभी तो नेपाल से विवाद हुआ था, घोंचू सब तो यादें होगा। लेपुलेख और काला पानी, लेपुलेख और काला पानी, लेपुलेख और काला पानी, लेपुलेख तथा काला पानी, लेपुलेख तथा काला पानी, लेपुलेख और काला पानी। देखिए उत्तराखंड के लोग ना बड़े धार्मिक होते हैं। वहां देखेंगे तो पंच प्रयाग है, देव, कौन कौन सा भैया? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, हरिद्वार, ऋषिकेश। मार धार्मिक जगह वहीं है, पूरा का पूरा धार्मिक जगह वहीं है, भरा हुआ है धार्मिक जगह वहां पे। समझ में गया? तो धार्मिक जगह बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए धर्म की नीति यहाँ के लोग मानते हैं, धर्म की नीति मानते हैं। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। देखिए लेपुलेख और काला पानी का तो नेपाल से विवाद है। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। याद रहेगा कि नहीं? सिंपल है यार, हो गया। 4 गो तो यूं याद हो गया। धर्म की नीति उत्तराखंड के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। किसी को दिक्कत? धर्मा नीति माना। वीडियो इज नॉट वर्किंग भैया, वीडियो इज नॉट वर्किंग, तो व्हाट विल आई डू? आप एप्लीकेशन को बंद कीजिए, मोबाइल को एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, फिर से हो जाएगा। कभी कभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज सठिया जाते हैं, सब कभी कभी सठिया जाते हैं, तो आई कैनॉट डू इन द पोजीशन ऑफ सठिया जाना, हम कुछ नहीं कर सकते। आप बंद कीजिए, एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाइए, फिर आइए, फिर हो जाएगा। अब यहाँ आके कहिएगा तो क्या कर सकते हैं हम? आपको आके हेल्प करेंगे? 20 बार चिल्ला के समझा दिए एक के चीज हुआ। धर्मा नीति माना, याद रहेगा। उत्तराखंड में 4 गो, देखिए कौन को? काला पानी या लेपुलेख एक के जगह है, काला पानी लेपुलेख। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, हो गया। धर्मा नीति माना, ये बोलिए तो। सेनकोट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट। नाक जल गया, नाथुला जलेपला। ऊपर जाएंगे बोमडीला, ये दिया दिखाना है सूरज को। दीफू यांगयाप। इधर मणिपुर में तुजू दर्रा,
मणिपुर में तुजू दर्रा, उत्तराखंड में, नेपाल चीन दोनों के बॉर्डर पर काला पानी लेपुलेख, बाकी धर्मा नीति माना, खत्म। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं, दर्रा नहीं याद हुआ जी, 2 मिनट का काम है दर्रा। अब हम लोग थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, तनी बड़ा है तो चका कर दे। उत्तराखंड को देखते हैं, किसको? उत्तराखंड को। शादी के बाद ना जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है, वहाँ हरियाली तो मिलेगी लेकिन खतरे भी होते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो तबाही आते रहती है, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी जल स्खलन, हिमस्खलन हो जाएगा। तो जिसकी जिसकी ज़िंदगी शादी हो गई उनकी ज़िंदगी क्या हो गई है? उत्तराखंड। वीडियो नहीं चल रहा है? अरे वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? वीडियो इज वर्किंग वेरी गुड, वीडियो इज वर्किंग। नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो गया भैया? वीडियो इज चलिंग, चल रहा है। वीडियो इज चलिंग धकाधक। चलिए यहां देखिए ध्यान से, देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए विदेश जाना है तो गाड़ी से जाइएगा कि शिप से? पहले के लोग शिप यानी पानी वाली जहाज से विदेश जाते थे। तो शिप से याद रखिएगा, शिप किला चाइना भेज देगा। शिप से ये क्या याद रखिए? शिप किला चाइना भेज देगा, शिप किला। बोमडिला से याद, देखिए बड़ा, इसका बड़ा पड़ोसी है जम्मू कश्मीर, बड़ा पड़ोसी है तो बड़ा लाचला, बड़ा पड़ोसी है बड़ा लाचला। भाई बंद हो जाएगा, अब सर्वर वीक कर रहा है, सर्वर थोड़ा सा पीक कर रहा है, थोड़ा सा बंद हो जाएगा ये। सर्वर बीप कर रहा था, बंद